चलिए, अब हमारे 7-8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कल हमने बात की थी एवरेज की, ठीक है। आज हम बात करेंगे यूनिटरी मेथड एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन। यूनिटरी मेथड को हमने थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ा था क्लास 4 में। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि बेटा यूनिटरी मेथड वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने केले खरीदे, वाइट। केले में कितने होते हैं? डजन होती है पूरी, मतलब 1 दर्जन होते हैं। 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा मैंने 1 डजन केले खरीदे, कितने रुपीज़ के? 40 रुपीज़ के। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना। तो आपको क्या करेगा कि आपसे पूछ रहा है कि आप 1 केले की कीमत बताओ। अगर मैंने 12 40 रुपीज़ के खरीदे तो एक कितने का होगा? तो ये क्या से सिखाया था मैंने कि बेटा 1 डजन में कितने होते हैं? 1 डजन इक्वल्स टू 12 रुपये। कितने देगा आया ना? 40 को 12 से जब मैं डिवाइड करूंगा, जो भी आंसर आएगा वो हमारी 1 बनाना की कॉस्ट होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? ठीक है। ऐसी फॉर एग्जांपल आपसे मैं कह देता हूं कि मैंने जो, चलो ठीक है, ये बुक है, बुक, ठीक है। मैंने ये बुक 40 रुपीज़ की खरीदी। अब मुझे ऐसी 5 बुक खरीदनी है, तो कितने रुपए और देने होंगे? क्या करूंगा? अगर ये 40 रुपए की है तो इसकी तरफ 5 बुक और कितने की होंगी? ऑफकोर्स 40 × 5, तो इस केस में क्या होगी? मल्टीप्लीकेशन। समझ रहे हैं? यही हमारा यूनिटरी मेथड होता है, ठीक है। इसी की हम आज बात करेंगे। जैसे अब आपकी इसमें रिवाइज एक्सरसाइज दे रखी है, वो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको खुद से करनी है, सिर्फ समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 1 आइसक्रीम कॉस्ट 20 रुपीज़। चलिए, 1 आइसक्रीम कॉस्ट कितनी है? 1 आइसक्रीम कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज़, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि 12 आइसक्रीम कॉस्ट। अगर एक आइसक्रीम की कीमत 20 रुपीज़ है तो 12 आइसक्रीम की कॉस्ट कितनी होगी? यही तो पूछा क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे? अगर एक 20 रुपए की है तो क्या करेंगे? 20 × 12। अरे एक की कीमत 20 रुपीज़ है, 12 की और चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। 12 0 0, 12 2 जा 24। तो इसका आंसर क्या आएगा? 24G, ठीक है। इसका आंसर आएगा 240 रुपए। सही है। अगर एक आइसक्रीम की कीमत 20 रुपए है तो 12 आइसक्रीम की कीमत 240 रुपए होगी। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अ बुकेट कंटेन 16 फ्लावर। जो एक बुकेट है उसमें कितने फ्लावर्स हैं? 16। अब 1 बुकेट फ्लावर देखते हैं। बुकेट जानते हैं? जो फ्लावर, जिसमें फ्लावर फूल लगे होते हैं, ठीक है। 3 फ्लावर हैं। तो अब मैं कह रहा हूं कि उसी की तरह 7 बुकेट में कितने फ्लावर होंगे? उसी की तरह अगर एक में 16 है तो 7 बुकेट्स में कितने फ्लावर होंगे? सिंपल क्या करेंगे? 16 × 7 कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4 11, ठीक है। तो कितना हुआ? 112। कितने फूल होंगे उसमें? 112 फ्लावर्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बी वाला भी हो गया। अब इसमें आपका थर्ड वाला और समझा देता हूं, ठीक है। अ डजन बनाना कॉस्ट 48 रुपीज। अगर 1 डजन बनाना की कॉस्ट कितनी है? 1 डजन बनाना, ठीक है, BANA बनाना कॉस्ट है 48 रुपीज, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अब बनाना कॉस्ट, अब बनाना मतलब एक बनाने की कीमत बनानी है, तो 1 बनाना कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होगी? ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। ओके, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। ये वही एग्जांपल है। 1 डजन बनाना कॉस्ट 48 रुपीज, तो 1 बनाना कॉस्ट कितनी होगी? अगर 1 डजन बनाना, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अगर हमें 12 किलो की कॉस्ट पता है, 12 बनानास कॉस्ट 48 रुपीज है, ठीक है। तो एक की कितनी होगी? 48 डिवाइड बाय 12। 12 के साथ में हम 48 को डिवाइड कर देंगे तभी तो हमारी एक की आएगी। चलो पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं 12 के साथ। 12 4 जा 48, यानी कि 1 रुपीज। ये जो 4 आए हैं, 1 बनाना की कॉस्ट आ गई कितने की? एक जो बनाना है वो कितने रुपीज का पड़ा? 4 रुपीज का पड़ा, ठीक है। अब एक बनाने की कीमत 4 रुपीज है, तो यहाँ पर एक बनाने की निकालनी है तो 4। अगर आपसे यहाँ पर पूछता 5 बनाना कॉस्ट, तो 5 की क्या करते? फिर हम पहले 1 बनाना की कॉस्ट निकल जाती, फिर क्या करते? 5 की कैसे होती? 1 बनाना की कॉस्ट 4 रुपीज है, तो 5 की कितनी होगी? 5 × 4 = 20। सिर्फ हम मल्टीप्लाई करते। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है। इसी तरीके से आपका डी वाला है, 1 पैक ऑफ 10
पेन्स कॉस्ट 50 रुपीज। अगर एक पैकेट आपका 10 पेन का 50 रुपए का है, एक पैकेट जिसमें 10 पेन है और वो कितने रुपीज का है? 50 रुपीज का। देखते हैं, अभी एक और समझा देता हूँ। देखिए आपसे पूछ रहा है कि 1 पैक ऑफ 10 पेन्स, एक पैकेट, ठीक है, पूरा 10 पेंसिल हैं जिसमें, ठीक है, पेन्स, उसकी कॉस्ट 50 रुपए है। सो 1 पेन विल बी कॉस्ट, मतलब जो आपका एक पेन होगा, आपको केवल एक पेन की चाहिए, पैक की बात नहीं कर रहा हूं, कितने की बात कर रहा हूं? एक पेंसिल की बात कर रहा हूं। अगर 10 की 50 है तो एक की कितनी होगी? क्या करेंगे? 10 से पहले इसको डिवाइड कर देंगे, 10 से हम 50 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5, 10 5 जा 50, कुछ नहीं बचेगा, यानी 50। 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 5 रुपीज, ठीक है, ठीक है, समझ आया क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ 1 बॉक्स ऑफ पेंसिल कॉस्ट 20 रुपीज। अगर एक बॉक्स की कीमत 20 रुपीज है, एक पेंसिल बॉक्स है भाई, देखो शॉर्टकट में लिख दिया मैंने पीबी, एक पेंसिल बॉक्स है, ये हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक पेंसिल बॉक्स की कीमत 20 रुपीज है, ठीक है, तो हाउ वुड सच बॉक्सेस कॉस्ट। अब 7 सच बॉक्सेस कितने के होंगे? 7 सच मतलब उसी के तरह 7 बॉक्स की कीमत कितनी होगी? पेंसिल बॉक्स की कीमत 7 की कितनी होगी? 20 × 7 140। समझ आ गया? इसमें क्योंकि हमने एक पेंसिल की बात नहीं करी, इसमें हमें ये नहीं दिया गया कि एक पेंसिल की कीमत इतनी निकालिए, इसमें ये दिया गया कि इसकी तरह इतनी ही अगर और बॉक्स हो तो उनकी कीमत कितनी होगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को? तो ये यूनिटरी मेथड है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से करना है, समझा देता हूँ। इफ 9 शर्ट कॉस्ट 7,200, अगर 9 शर्ट की कीमत 7,200 रुपये है तो 15 शर्ट की कितनी होगी? तो पहले क्या करेंगे? 9 शर्ट की पता है तो पहले हम 1 शर्ट की कीमत पता करेंगे। 1 शर्ट की कैसे करेंगे कि हम 9 से पहले 7,200 को डिवाइड कर देंगे, यानी 7,200 को क्या करेंगे? डिवाइड। जब हमारा 1 की कॉस्ट निकल कर आ जाएगी तो उस कॉस्ट की मल्टीप्लाई कितने के साथ करेंगे? 15 के साथ करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर, ये बनाना आर सोल्ड 240 रुपये डजन। अगर एक बनाना की कॉस्ट, मतलब जो पूरी एक डजन बनाना है, 12 बनाना की कॉस्ट 240 रुपीज है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 बनानाज। अगर 12 बनाना की कीमत 240 रुपये है तो 5 की कितनी होगी? तो पहले क्या करेंगे? एक बनाना की कॉस्ट निकालेंगे, पहले 12 से हम 24 को डिवाइड करेंगे, 240 को पहले 12 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और हमारा 5 कॉस्ट की आ जाएगी, ठीक है। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सब बिल्कुल सेम है, आपको खुद से करने नहीं होते हैं तो आप मेरे से पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और जो इसकी एक्सरसाइज है आगे हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। अभी आपकी रिवाइज एक्सरसाइज थी, आपको याद दिला गया कि आपने 4th क्लास में ये सब कर रखा है, तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हम आगे जब आगे चलेंगे तो अभी हमारे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे और अब आपको सीरियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा हूँ कि बेटा इस बार की मैथ आपकी टिपिकल हो गई है, थोड़ा स्मार्ट हो जाइए, लेकिन आपने पता है क्या सोचा है? इस बार तो स्कूल खुल ही नहीं रहे, सर कौन सा देख रहे हैं, होमवर्क करो या मत करो। एम आई राइट? गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? नहीं कह रहा बेटा, मुझे पता है आपके टेस्ट में 2 नंबर्स भी नहीं आए, 0 आए, 0 मैंने अभी आपका सरप्राइज टेस्ट लिया था, कुछ बच्चों ने तो टेस्ट ही सेंड नहीं करा क्योंकि उनको पता था हमारे 2 नंबर आएंगे। सीरियस हो जाओ, पढ़ लो, स्कूल नहीं खुल रहे हैं इसलिए ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन पढ़ाई तो बोर्ड पर ही सिखा रहा हूँ, मैं तो कॉपी पर नहीं सिखा रहा ना। पढ़ाई तो मैं आपको बोर्ड पर ही सिखा रहा हूँ जैसे क्लास में पढ़ाता था। तो फिर क्यों नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग? जब मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी पढ़ना चाहिए ना। कोई भी टीचर्स है आपको जब ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो वो मेहनत कर रहा है ना, तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। फिर आपके मैथ्स में इतने कम नंबर क्यों आए? अब आपका एक सरप्राइज टेस्ट होने वाला है अभी, है ना, वो जिस दिन भी होगा अगर आपके उसमें अच्छे नंबर नहीं आए ना तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, पढ़ाऊंगा ही नहीं, आप फिर फेल हो जाएंगे, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे। जितनी भी यूनिटरी मेथड की अभी एक्सरसाइज मैंने आपको रिवाइज वाली कराई है वो आप घर से खुद से करेंगे सारी। नहीं समझ में आता तो आप मुझे एक बार नहीं 20 बार पूछो, लेकिन पर्सनली मैसेज करके, ठीक है।